मुंबई शहर, सूर्यनगर काउंटी। भारत के शीर्ष शहरों और एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय महानगर के रूप में मुंबई शहर समुद्र के मुहाने पर स्थित है, जो समुद्र के सामने विशाल अंतर्देशीय क्षेत्र से घिरा हुआ है, जहां अनगिनत व्यापारिक जहाज यहां इकट्ठा होते हैं, जो इसे दुनिया का एक शीर्ष शहर बनाता है। इसलिए मुंबई शहर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काउंटी में हर कोई अपने सिर को तेज करके मुंबई शहर में घुस गया। सूर्यनगर काउंटी में रहने वाले लोग सभी टेढ़े मेढ़े तरबूज और बेर हैं, और वे उन लोगों की श्रेणी में आते हैं जो खाते हैं और मरने का इंतजार करते हैं। 15 फरवरी को सेंट्रल स्कूल मॉक परीक्षा। छात्र मयंक जागो, निरीक्षक जो कक्षा 14 का भौतिकी शिक्षक भी है, ने असहाय भाव से मेज पर सो रहे एक लड़के की मेज पर दस्तक दी। हाई स्कूल का अगला सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है। स्कूल ने एक स्कूल मॉक परीक्षा आयोजित की, जिसका उद्देश्य छात्रों को जल्द से जल्द कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी की स्थिति में लाना है। बेशक इस मॉक परीक्षा का उद्देश्य कक्षा 14 के छात्रों के लिए नहीं है। कक्षा 14 एक गरीब वर्ग है। ये निराश छात्रों के एक समूह से संबंधित है। स्कूल ने बहुत पहले ही हार मान ली है और उनसे केवल परीक्षा पास करने और डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कहा है। बस कोई परेशानी न करे। लेकिन मयंक नाम का ये लड़का बहुत ही अहंकारी था और परीक्षा के दौरान पेट के बल सो गया। भौतिकी के शिक्षक उन लोगों को अनदेखा कर सकते हैं जो अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं और दूसरों के उत्तरों को देखना चाहते हैं, क्योंकि यह कक्षा गरीब छात्रों से भरी हुई है और वे चाहें तो उनकी नकल नहीं कर सकते। लेकिन अगर निरीक्षण करने वाला नेता किसी सोते हुए परीक्षार्थी को देखता है, तो उसका निरीक्षक अनिवार्य रूप से नेता की नजर में आ जाएगा। छात्र मयंक। शिक्षक के धक्का देने पर मयंक आखिरकार जाग गया, अपनी आंखें मली और जम्हाई ली। भौतिकी के शिक्षक की पलकें गुस्से से झपकती हैं। ये छात्र दिखने में बुरा नहीं है। वो 1.78 मीटर लंबा है, उसके चेहरे की अच्छी विशेषताएं हैं और उसका शरीर सुडौल है। यह उस स्तर का है जिस पर लड़कियां सड़क पर चलते समय ज्यादा ध्यान देंगी। लेकिन यह आलसी रूप ही था जिसने उसके खुशमिजाज और सुंदर स्वभाव को नष्ट कर दिया। शिक्षक। मयंक ने उसे जगाने के लिए इशारा करते हुए सिर हिलाया। शिक्षक ने नाक सिकुड़ी और परीक्षा ले वाक्यांश को फेंक दिया और फिर अपनी पीठ पर हाथ रखकर गश्त करना जारी रखा। वह मयंक से पासिंग्स को लाने के लिए नहीं कहता, जो कि गरीब कक्षा के छात्रों के लिए असंभव है। उनके पास ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 अंकों का स्कोर उच्च प्रतिष्ठा माना जाता है। मयंक भी जानता था कि भौतिकी के शिक्षक का क्या मतलब था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मयंक एक अनाथालय में बड़ा हुआ और जब वह 6 साल का था, तो उसे एक दयालु बूढ़े व्यक्ति ने अपने साथ ले लिया। उसके साथ एक और व्यक्ति भी है जिसे मयंक बहुत महत्व देता है, और वह भी उसकी धर्म बहन स्वाति। कुछ साल पहले बूढ़े व्यक्ति का निधन हो गया। मयंक और स्वाति के साथ साथ बूढ़े व्यक्ति की 2 पोतियों को भी छोड़ गया। 4 लोगों का परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था। मयंक को परिवार को संभालना पड़ा और रात में दूसरों को देने का फैसला किया। जीवन यापन के खर्च और ट्यूशन के लिए अंशकालिक काम करना पड़ा। इसलिए मयंक का टेस्ट पेपर में इस अनिश्चित भौतिकी बहुविकल्पीय प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। 3 छोटे और 1 छोटे चुनाव सबसे छोटे हैं और 3 छोटे और 1 लंबे चुनाव सबसे लंबे हैं। मयंक ने चुपचाप कहा, यह आप हैं, दी चुने। डिंग। भगवान स्तर चयन प्रणाली प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। सिस्टम आरंभ हो रहा है। 0.1%, 0.100% और बंधन सफल है। क्या सिस्टम? उसने डी चुना और सिस्टम मिला। मयंक ने भौहें सिकोड़ी, ये सोचकर कि क्या उसे कोई भ्रम हुआ है। इसके बाद कुछ नहीं हुआ। मयंक ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। उपन्यास में दुनिया में कोई सिस्टम नहीं है। उसे समस्या हल करना जारी रखना चाहिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक हल्का स्प्रिंग। ए, जब वस्तु स्प्रिंग से अलग हो जाती है। बी, स्प्रिंग कठोरता गुणांक 7.5 NaCm है। इस अनिश्चित भौतिकी समस्या को एक विस्फोटक कठिनाई के साथ देखकर मयंक भौहें सिकोड़ गया। तथाकथित अनिश्चित बहुविकल्पीय प्रश्न वे होते हैं जिनमें उत्तर में कई सही उत्तर होते हैं। सभी सही उत्तरों को 6 अंक मिलते हैं, सही लेकिन अधूरे विकल्पों को 3 अंक मिलते हैं और गलत विकल्पों को 0 अंक मिलते हैं। इसलिए भौतिकी में बहुविकल्पीय प्रश्न सिद्धांत रूप में सबसे कठिन है। इस समय डिंग विकल्प इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट चुनें। विकल्प 1, कुछ भी न लिखें, कोई इनाम नहीं। विकल्प 2, टेस्ट पेपर पर सही उत्तर ए और बी लिखें और नौसिखियों को एक बड़े उपहार पैकेज 2 से पुरस्कृत करें। हम गर्त, क्या कोई सिस्टम है? मयंक ने चौंक कर अपना मुंह खोला, उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था।
दुनिया में वाकई एक व्यवस्था है और यह उससे बंधी हुई है। इस तरह वह जल्द ही सीईओ बन जाएगा, अवनी से शादी करेगा, अपनी बहन और जुड़वा बहनों को खुशहाल जीवन जीने देगा और जीवन के शिखर पर पहुंचेगा। छात्र मयंक, समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करो। भौतिकी के शिक्षक ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या ये छात्र मूर्ख है? हाँ, मयंक ने ऊंची आवाज में उत्तर दिया, जिससे कक्षा में मौजूद उबाऊ सहपाठियों की आंखें चौंधिया गईं। वह क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि यह पागलपन है ना? हे, मैं बिल्कुल उलझन में हूँ, ये कचरा परिवार बहुत गरीब है। मयंक अपने साथ इन बुरे संबंधों को नजरअंदाज करता है और अपने सहपाठियों की चर्चाओं को तुच्छ समझता है। ईश्वर स्तरीय चयन प्रणाली के साथ वह चाहता है कि ये लोग उसकी प्रशंसा करें। बी मयंक ने सावधानीपूर्वक टेस्ट पेपर पर उत्तर लिखे और सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों को चुना। डिंग, होस्ट ने एक विकल्प चुना है और इनाम नौसिखिया उपहार पैकेज 2 जारी किया गया है, कृपया इसे जांचें। अचानक मयंक के दिमाग में 2 पैकेज दिखाई दिए और 2 नौसिखिया उपहार बैग उसकी सूची में संग्रहित किए गए थे। नौसिखिया उपहार पैकेज खोलो। मयंक ने इसे निर्णायक रूप से खोलने का फैसला किया। वह कल्पना कर रहा था या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम ने उसे इस समय क्या पुरस्कृत किया। डिंग, खोलना सफल रहा। प्राथमिक विद्यालय से लेकर हाई स्कूल तक सभी विषय ज्ञान प्राप्त करने के लिए होस्ट को बधाई। एक पल में मयंक के दिमाग में अनगिनत ज्ञान भर गया। जूनियर हाई स्कूल के कार्यों से लेकर हाई स्कूल के संग्रह, संख्या और व्युत्पत्ति तक, जूनियर हाई स्कूल के जैविक उत्पादकों, उपभोक्ताओं आदि से लेकर हाई स्कूल के जैविक क्लोनिंग, प्लेटलेट्स, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल आदि तक। हाई स्कूल भौतिकी के सभी ज्ञान सहित मयंक ने एक पल में सब कुछ समझ लिया। मयंक ने अपने हाथ में फिर से टेस्ट पेपर देखा और पलक झपकते ही एक खाली जगह भरने वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया। मैं कहूँ, सिस्टम वास्तव में टूट जाता है। मयंक इतना उत्साहित था कि उसने अस्थायी रूप से दूसरा नौसिखिया उपहार पैकेज नीचे रख दिया और समस्या को हल करने की पूरी कोशिश की। भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और संश्लेषण के 3 विषय एक टेस्ट पेपर में इकट्ठे होते हैं। मयंक को पहले सिरदर्द था और अब वह एक नज़र और थोड़ी गणना के साथ उत्तर पा सकता है। केवल अंतिम समापन ने मयंक को कुछ समय के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरा काओ, सच में। आसपास के छात्रों ने देखा कि मयंक की पूरी आत्मा तरोताजा हो गई थी और उसने टेस्ट पेपर और ड्राफ्ट पर लिखा, ठीक वैसे ही जैसे प्रायोगिक कक्षा में दूसरी पीढ़ी के अमीर जोड़ स्कूल मास्टर बहुत बढ़िया होते हैं। मुझे लगता है कि यह झूठ है। मयंक का गरीब परिवार झनकार करने जा रहा है और उसे अभी भी रात में काम करना है, तो उसके पास पढ़ाई के लिए समय कैसे है? हे, मैं भी पासा पलट सकता हूँ। भाई कमाल है, टेस्ट पेपर एक तरफ रख दो और मुझे दादाजी को भी दिखाओ। मयंक के प्रदर्शन के कारण हर कोई कानाफूसी कर रहा था। शिक्षक ने भौहें सिकोड़ी और मयंक की ओर देखा। कक्षा में हंगामा रोकने के लिए शराब पी रहा था। कक्षा शांत होने के बाद भौतिकी के शिक्षक मयंक के पास गए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह छात्र, जो परीक्षा कक्ष में सो सकता है, एक व्यापक प्रश्न लिख सकता है। क्या? बस एक नज़र। भौतिकी के शिक्षक की आंखें लगभग घूर रही हैं। और वे सब ठीक हैं। जब वह प्रॉक्टरिंग टेस्ट के दौरान बोर हो रहा था, तो उसने अपने दिमाग में एक सवाल किया और मयंक के जवाब से उसकी तुलना की। दूसरे पक्ष का जवाब उसके मानसिक अंकगणित के जवाब जैसा ही निकला। ये कैसे संभव है? भौतिकी के शिक्षक ने चौंकते हुए कहा, क्या ये छात्र प्रतिभाशाली है, इसलिए वह झपकी लेने के बाद ही परीक्षा के लिए उठा। शिक्षक के हाव भाव देखकर छात्र अवाक रह गए। क्या मयंक वाकई यह विषय लेगा? कुछ लोग जो नकल करना चाहते हैं, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अरे, मुझे टेस्ट पेपर दिखाओ। मयंक की कुर्सी को पीछे से लात मारी गई और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया और धारा प्रवाह तरीके से उत्तर देकर पहले ही मर गया। तुम लकवाग्रस्त हो, मैं जो कह रहा हूं उसे सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम अधीर हो। मयंक के पीछे बैठे खतरनाक दिखने वाले छात्रों ने भी अपने पेपर जमा कर दिए और दोनों एक के बाद एक स्कूल से बाहर चले गए। लड़के, मेरे लिए रुको। जैसे ही वह स्कूल के गेट से बाहर निकला, मयंक को किसी ने रोक लिया और दूसरा पक्ष शर्मिंदा और गुस्से में दिख रहा था और उसे सबक सिखाना चाहता था। युवराज, तुम क्या करना चाहते हो? मयंक का चेहरा बहुत अच्छा नहीं है। युवराज उसका सहपाठी है। वह आमतौर पर कक्षा के अधिपति की भूमिका निभाता है। वह अपने सहपाठियों को धमकी देता है कि जब वह खाली हो तो सुरक्षा शुल्क का भुगतान करे। मयंक के पास पैसे नहीं हैं और उसने उसे कई बार मुक्का मारा है। तुम क्या कर रहे हो? युवराज उत्सुकता से आगे बढ़ा। एक लंबा आदमी मयंक के सामने पूरी तरह से निडरता से खड़ा था।
मैंने तुमसे टेस्ट पेपर दिखाने के लिए कहा था। क्या तुम कुछ छिपा रहे हो? मुझे नीचे देखो। युवराज ने उसे बुरी तरह से धक्का दिया और मयंक लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर गया। तुम लकवाग्रस्त हो बच्चे, टेस्ट पेपर लिखना अजीब है ना? वाह! युवराज चाव ने जमीन पर जोर से थूका। मैंने आज तुम्हें खींचने के लिए कहा था। अगर तुम नहीं मारोगे तो क्या तुम इसे इंसान समझते हो? मेरे सामने तुम सिर्फ गंदगी के ढेर हो। मयंक ने चुपके से कहा कि यह अच्छा नहीं है। युवराज लड़ने में बहुत अच्छा है। उसके मजबूत विकास और मजबूत पैरों के साथ वह भाग नहीं सकता, इसलिए वह केवल लड़ सकता है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति से दया की भीख मांगना असंभव है। नहीं, मेरे पास अभी भी एक नौसिखिया है जिसे मैंने नहीं खोला है। ये सोचते हुए मयंक ने जल्दी से एक और उपहार पैकेज खोला। डिंग! प्राथमिक मुक्केबाजी तकनीक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मैं काव हूँ। मयंक बहुत खुश था। सिस्टम वास्तव में बहुत बढ़िया है। आपको जो भी चाहिए। हाँ, युवराज ने व्यंग्य किया। तुम्हारा बच्चा बहुत घटिया है। अगर तुम मुझसे पिटना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो क्या तुम घटिया पैदा नहीं होगे? नहीं, अगर तुम मुझे उकसाओगे तो तुम ही जीवित रहोगे। मयंक की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और युवराज के गोली चलाने से पहले उसने आगे बढ़ने की पहल की और काले बाघ को दिल का दौरा देकर पीटा। बेटा, तुम मौत की तलाश में हो। ये देखकर कि मयंक ने पहल करने की हिम्मत की, युवराज गुस्से में था, टालमटोल नहीं कर रहा था और उसने मयंक की मुट्ठी पर मुक्का मारा। मयंक ने युवराज के खिलाफ लड़ने की हिम्मत नहीं की। उसकी शारीरिक फिटनेस प्रतिद्वंद्वी से बेहतर नहीं थी। अगर युवराज को मारा गया तो मयंक को संदेह था कि वह फिर से लड़ने में असमर्थ होगा। ये देखकर कि मयंक बचना चाहता था, युवराज के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई दी। वह एक विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित था और उसके शरीर को पहले से ही इतना मजबूत व्यायाम कराया गया था कि सामान्य 3 या 5 वयस्क उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देखते थे। भाड़ में जाओ। हाँ। जैसे ही युवराज बेतहाशा हंस रहा था, सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से मयंक की आंखों के सामने चमक उठा। डिंग! ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, युवराज के साथ कड़ी लड़ाई करें और काया के लिए 100 अंक इनाम दें। विकल्प 2, बचें और एक यादृच्छिक उपहार इनाम दें। विकल्प 3, घुटने टेकें और दया की भीख मांगें, कौशल इनाम दें, गुलाम मुस्कान। मयंक ने अपने मन में जल्दी से सोचा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 3 चुनना। एक मसालेदार चिकन विकल्प है। सिस्टम चाहता है कि वह मुस्कुराए और हंसे। सपना। विकल्प 2, इनाम अनिश्चित है। अब मयंक को तुरंत मजबूत होने की जरूरत है, इसलिए वह दोनों में से कोई भी नहीं चुनता है। मैं चुनता हूं, युवराज से सीधे लड़ो, मयंक ने दृढ़ता और चुपचाप कहा। डिंग! होस्ट एक विकल्प बनाता है और 100 शारीरिक अंक इनाम देता है। धमाका! मयंक के शरीर में एक शक्तिशाली बल तेजी से घुसा, जिससे उसकी कुछ पतली मांसपेशियां तेजी से मजबूत हो गईं, लेकिन विशाल विस्फोटक द्रव्यमान वाली मांसपेशियां नहीं, बल्कि मर्दाना शरीर, शक्ति से भरा, एक मूर्ति की तरह। सबसे उत्तम मांसपेशी जिसे मास्टर ने सावधानीपूर्वक तराशा है। मयंक ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। उसकी मुट्ठी और युवराज की मुट्ठी टकराए। मुट्ठी के छूते ही युवराज के चेहरे पर मुस्कुराहट जम गई। उसने सिर्फ इतना महसूस किया कि उसकी मुट्ठी एक कठोर लोहे के ब्लॉक से टकराए और एक बहुत बड़ी ताकत आए, विनाशकारी और क्षयकारी, उसके सारे प्रतिरोध को नष्ट कर दिया। क्या? युवराज चिल्लाया। 1 मीटर दूर उड़ गया, जमीन पर बैठ गया, अपने लगभग टूटे हुए हाथ को पकड़े हुए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। 100 अंकों की शारीरिक बनावट का प्रभाव बहुत मजबूत है। मयंक ने अपने वर्तमान गुण पैनल को देखा। होस्ट मयंक। शारीरिक बनावट 130 अंक, शक्ति 50 अंक, आत्मा 80, बुद्धि 70 अंक, चपलता 50 अंक, आकर्षण 10, स्वामित्व वाली वस्तुएं कोई नहीं। अपने व्यक्तिगत पैनल को देखते हुए मयंक बहुत खुश हुआ। एक सामान्य व्यक्ति के विभिन्न गुण केवल 50 अंकों के आसपास होते हैं, और यदि उन्हें ठीक से प्रशिक्षित किया जाए तो ये लगभग 200 अंक होते हैं, लेकिन मुक्केबाजी चैंपियन और विशेष लड़ाकू सैनिक 1000 जोड़ तक पहुंच सकते हैं। मयंक को विश्वास है कि सिस्टम द्वारा प्राप्त उसके अपने शरीर के विभिन्न गुण हजारों या यहां तक कि 10,000 अंकों तक पहुंच सकते हैं, एक ऐसा बिंदु जिसे दुनिया देखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह चाहता है कि उसका परिवार एक खुशहाल और स्थिर जीवन जिए। युवराज। अपने दिल में उत्साहित लेकिन चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ मयंक ने अपनी मुट्ठी को दबाया, उसके पास गया और उसे जोर से हिलाया, जिससे युवराज डर के मारे सिकुड़ गया। मेरे लिए इसे याद रखना, भविष्य में मुझे परेशान मत करना, मयंक ने हल्के से कहा, नहीं तो मैं तुम्हें खाने में असमर्थ बना दूंगा।
हूफ। आखिरकार मयंक सीधे चला गया। युवराज का चेहरा जो बचा था हरा और सफेद था। ये बच्चा इतना शक्तिशाली कब था? नहीं, मैं तुम्हें अपने सिर पर सवार होने और शौच करने दे सकता हूँ। युवराज की आंखों में आक्रोश की एक झलक दिखाई दी। वह कई सालों से जिके हाई स्कूल में उग्र था। स्कूल में अमीर दूसरी पीढ़ी को छोड़कर बाकी सभी उसके इर्द गिर्द घूमते थे। वह मयंक को कैसे बर्दाश्त कर सकता था, एक छोटा अनाथ जोड़ गरीब भूत। स्कूल के बाहर अपने सबसे बड़े भाइयों के बारे में सोचते हुए युवराज ने क्रूरता से कहा, बेटा रुको, देखो मैं तुम्हें सबक सिखा सकता हूं या नहीं। मयंक ने युवराज पर ध्यान नहीं दिया। सिस्टम प्राप्त करने के बाद वह उस पल उत्साहित था और अधिक चयन घटनाओं को ट्रिगर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जल्दी से सब्जी बाजार में आ गया। मयंक का परिवार स्कूल के पास रहता था। उसकी बहन भी सेंट्रल हाई स्कूल में थी। दो छोटी बहनों का मिडिल स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए परिवार दोपहर को रात के खाने के लिए घर चला जाता था। ये ठीक है, थोड़ा पैसा बचाओ। और मयंक आमतौर पर स्वाति के साथ खाना खरीदने के लिए सब्जी बाजार आता है, आज परीक्षा को छोड़कर, इसलिए अपवाद। आउच! जब वह सब्जी बाजार के दरवाजे पर चला गया तो एक चाची जो सब्जी बाजार के दरवाजे पर चेरी बेचने के लिए एक भार ले जा रही थी, गलती से फिसल गई और गिर गई। भार में लाल चेरी बिखर गई और लाल कंबल की तरह जमीन पर फैल गई। भीड़ आए और चली गई और चिंतित चाची के आंसू निकलने ही वाले थे। मयंक अभी तक हिले नहीं थे। सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। डिंग! ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, मदद करने के लिए आगे बढ़ें और कुछ रुपए का इनाम दें। विकल्प 2, मुंह खोलें और चाची के रास्ता रोकने की शिकायत करें, इनाम कौशल, नुकीले दांत और मुंह। विकल्प 3, अनदेखा करें, बस आगे बढ़ें, कोई इनाम नहीं। मयंक ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी। ये सिस्टम वाकई दिलचस्प है, दूसरों की मदद करने की खुशी के लिए सीधे पैसे का इनाम। असली या नकली? अब उनके और उनकी बहन मयंक के पास काउंसलिंग की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, और उन्हें नहीं पता कि वे कितना इनाम दे सकते हैं। जहां तक विकल्प 2 की बात है, उनके चरित्र और व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से नहीं चुनेंगे। चाची, मैं इसे आपके लिए उठा लाता हूँ। मयंक उत्साह से आगे बढ़ा, घुटनों के बल बैठा और प्रत्येक चेरी को ध्यान से उठाया और उस पर जमी धूल को ध्यान से सुखाया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चाची ने मयंक को धन्यवाद दिया। 1 दर्जन से अधिक चेरी ली, उन्हें एक बैग में भरकर मयंक को दे दिया। मयंक ने मना कर दिया। एक साधारण फल विक्रेता के लिए 1 दर्जन से अधिक चेरी बहुत कीमती होती हैं। एक गरीब परिवार के रूप में मयंक को इस बात की गहरी समझ है। उसने आधे साल से अधिक समय से फल नहीं खाया है। तुम लोग इसे ले लो। चाची ने मयंक के हाथ में जबरन चेरी थमा दी। ये चेरी धूल से सनी हुई है, इसलिए मुझे इन्हें सीधे बेचने में शर्म आ रही है। तुम इन्हें वापस ले जा सकते हो और धोकर खा सकते हो। तुम्हें ये देने के लिए चाची को नापसंद मत करो। नहीं, कैसे? धन्यवाद चाची। उसने यह बात मयंक के स्वीकार करने से पहले कही। डिंग! मेजबान ने एक विकल्प चुना है और 3435 रुपए का इनाम दिया है। इस समय उसकी जेब में एक आवाज आई और मयंक का दिल धड़क उठा और उसने जल्दी से ये सेकंड हैंड मोबाइल फोन निकाला जिसकी कीमत सिर्फ 300 रुपए थी। अकाउंट तारांकन 9600 ने 25 सितंबर को रात के 8:51 पर 3435 रुपए जमा किए और उपलब्ध शेष राशि 7801 रुपए थी। मयंक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। सिर्फ एक आंटी को कुछ चुनने में मदद करने के लिए सिस्टम ने वाकई इतना पैसा इनाम में दिया। इसे सिर्फ 3000 रुपए के लिए मत देखिए। ये पहले से ही मयंक की 1 महीने की कड़ी मेहनत का वेतन है और 4 लोगों के उसके परिवार के 1 महीने से ज्यादा के रहने का खर्च है। मूल रूप से उसके परिवार के पास सिर्फ 5000 रुपए से ज्यादा थे और उसकी बहन के पास 1000 से ज्यादा थे, लेकिन अब यह अचानक 3000 से ज्यादा बढ़ गया है, जिससे मयंक लगभग मुस्कुराया और खुशी से अपना मुंह फुलाया। शांत! मयंक ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया और लंबे समय तक सांस छोड़ने से पहले फिर से फोन पर जमा अनुस्मारक की जांच की। भगवान स्तर की चयन प्रणाली के साथ ये $3000 बस शुरुआत है, लेकिन ये बहुत अच्छा था। ली यूनान ने अपने दिल में उत्साह का विरोध किया और जल्दी से पास की एटीएम मशीन पर गया। व्यक्तिगत रूप से जमा की पुष्टि करने के बाद उसने 1 और 1000 रुपए निकाले और उसे अपनी जेब में रख लिया, मुस्कुराते हुए, गुनगुनाते हुए और घर जाने के लिए सब्जियां खरीदते हुए। जब वह घर पहुंचा तो मयंक ने बालकनी पर एक सुंदर छाया देखी जो दोपहर का भोजन तैयार करने में व्यस्त थी। बहन! मयंक चिल्लाया और लड़की ने अपना सिर घुमाया।
जब उसने उसे देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में मुस्कान थी। भाई, क्या तुम खाना खरीद कर वापस आ गए हो? इसे लाओ और पहले इसे जाने दो। मैं खाना बनाने से पहले खाना बनाऊंगी। उसके सामने खड़ी सुंदर और कोमल लड़की का नाम स्वाति था। मयंक की तरह वह एक अनाथालय में पैदा हुई थी। दोनों एक साथ बड़े हुए, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, और उनके बीच गहरा रिश्ता है। मयंक ने खरीदी हुई सब्जियां बालकनी में रखी। उसे गोद लेने वाला बूढ़ा आदमी अमीर नहीं है। परिवार में सिर्फ 2 बेडरूम और एक लिविंग रूम है। रसोई नहीं है और इसका इस्तेमाल सिर्फ बालकनी के तौर पर किया जा सकता है। क्या? जब स्वाति ने देखा कि मयंक ने इतने सारे बर्तन खरीदे हैं तो वह पहले तो हैरान हुआ और फिर थोड़ी शिकायत की, मैंने इतने सारे क्यों खरीदे? इसकी कीमत कितनी है? मुझे देखने दो। भुना हुआ बत्तख, मांसपेशियां, पसलियां। वाह भाई, तुम गरीब लोगों को पैसे खर्च करने के लिए सावधानी से योजना बनाने की जरूरत होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि स्वाति हैरान रह गया। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो तुम्हारे भाई, मैंने आज पैसे कमाए। मयंक ने मुस्कुराते हुए स्वाति को गले लगाया और स्वाति को 500 रुपए दिए। बहन, ये पैसे हैं। ये डेटा शुल्क है जो देना है। अरे! स्वाति का चेहरा लाल हो गया और उसने जल्दी से कहा, डेटा शुल्क इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुमने पैसे कहाँ से कमाए? ले लो, बाकी के लिए 2 कपड़े खरीद लो। मयंक ने ये बुरी तरह से कहा और आखिरकार उसे बात स्वीकार करने दिया। बेशक मयंक ने यह नहीं बताया कि उसने सिस्टम कैसे प्राप्त किया, जो आखिरकार थोड़ा अजीब था। अपने छोटे भाई को बहुत देर तक घूरते हुए स्वाति अचानक जोर से हंसा, अपना सिर बाहर निकाला और उसे अपने चेहरे पर अंतरंगता से अंकित किया, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में करता था। वैसे भी तुम मेरे भाई हो टिल्ड। आहम, मुझे पता है। मयंक थोड़ा शर्मिंदा था। सनशाइन का सुंदर चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। वह और स्वाति बहन भाई नहीं है और उनके बीच गहरी भावनाएं हैं। जब किशोरावस्था बेचैन होती है तो उनके मन में कुछ अजीब विचार अवश्य आते हैं। बस इतना ही कि वे दोनों टूट नहीं पाए। बहनें बड़ी होने से पहले वे हमेशा प्रेमी प्रेमिकाओं की बजाय बहनें और भाई बहन ही रही थीं। ठीक है, तुम बाहर जाओ और मैं खुद खाना बनाऊंगी टिल्ड। स्वाति ने उसे बाहर धकेल दिया, एक शानदार लंच बनाने के लिए तैयार। मयंक जाने ही वाला था और सिस्टम में एक और संकेत आया। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, टीवी देखने के लिए लिविंग रूम में जाएं और एक रैंडम उपहार इनाम दें। विकल्प 2, स्वाति की मदद करें, कौशल इनाम दें, इंटरमीडिएट कुकिंग चार्म जोड़ें। मयंक ने अपनी भौहें उठाईं, क्या ऐसी कोई अच्छी बात है? बिना सोचे समझे उसने सीधे स्वाति की मदद करने का फैसला किया। डिंग, मेजबान एक विकल्प बनाता है और मध्यवर्ती खाना पकाने के कौशल को पुरस्कृत करता है। दर्जनों घरेलू खाना पकाने के तरीके हैं, साथ ही कुछ प्रसिद्ध व्यंजन भी हैं। मयंक ने तुरंत समझ लिया और उनका कुशलता से उपयोग कर सकता है, बिल्कुल एक मास्टर शेफ की तरह जो कई सालों से एक रेस्तरां में खाना बना रहा है। बहन, मैं आपकी मदद करूंगा। मयंक आत्मविश्वास से बालकनी में चला गया। मैं आज शेफ बनूंगा, आपको और नीलम कैवेई को मेरा खाना पकाने का कौशल देखने दूंगा। जाओ जाओ, तुम एक फूड स्टॉल में काम करते हो और तुम शेफ नहीं हो, तो तुम अभी भी अपने खाना पकाने के कौशल को दिखाना चाहते हो? स्वाति ने चिढ़ाते हुए कहा। दोनों भाई बहनों के बीच अच्छे संबंध हैं और उन्हें इस मजाक की परवाह नहीं है। किसने कहा? तुम्हारा भाई। मैं बहुत प्रतिभाशाली हूँ। मैंने फूड स्टॉल पर काम करके शेफ के सभी हुनर सीख लिए हैं। चलो मैं इसे ले लेता हूँ। ये देखकर कि मयंक मजाक नहीं कर रहा था, स्वाति ने अजीब भाव से कहा, परिवार का मुखिया आज वाकई अपना खाना बनाने का हुनर दिखाना चाहता है। परिवार का मुखिया मजाक नहीं है और अब इस परिवार का सारा भरण पोषण मयंक ही करता है। बेशक बहन, तुम आशावादी हो। मयंक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रसोई का चाकू उठाया और कुशलता से भुने हुए बत्तख का आधा हिस्सा काटा और फिर धुली हुई हरी मिर्च को तेज और बेमिसाल चाकू से काटा। थोड़ी देर के लिए छोटी सी रसोई में कुरकुरे रसोई के चाकुओं के कटिंग बोर्ड से टकराने की आवाज गूंज उठी। अदरक को काटें, लहसुन को थपथपाकर ढीला करें, काटें और फ्राइंग पैन को आग पर रख दें। स्वाति की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। उसका भाई इतना शक्तिशाली कब था? वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है टिल्ड। जब मयंक खाना बना रही थी तो दरवाजे से एक साफ और मीठी आवाज आई। एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की बालकनी में आए और चॉपिंग बोर्ड पर भुने हुए बत्तख को देखा। जब उसने चॉपिंग बोर्ड पर भुने हुए बत्तख को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जाओ, एक टुकड़ा लो और इसे आजमाओ। स्नैप!
स्वाति ने अपने हाथों को एक लाइन में खड़ा किया और अपनी बाहों को ऊपर उठाते हुए कहा, नीलम तुम क्या करना चाहती हो? मैं बिना हाथ धोए खाना चाहती हूँ। वो हाँ टिल्डर, लड़की ने दुखी होकर अपना मुंह सिकोड़ा। नीलम ठीक है, अपने हाथ धो लो और खाओ। मयंक ने सिर घुमाकर उसे खुशी से देखा। ये छोटी लड़की जो वसंत के फूल की हड्डी की तरह पवित्र है, उस बूढ़े व्यक्ति की पोती है जिसने उसे गोद लिया था। नीलम और दरवाजे से अंदर आते हुए वह बिल्कुल नीलम जैसी ही दिख रही थी। वह जुड़वां बहनों की बहन थी। दोनों इस साल 14 साल की हैं, दूसरी कक्षा में है। उनकी छोटी बहन जीवंत और शरारती है और उसकी बहन शांत और अंतर्मुखी है। दादा के निधन के बाद उन चारों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। ठीक है, हो गया, चलो खाना खाते हैं। मयंक आखिरी डिश लेकर आया। वाह, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है और यह हमेशा से बहुत बेहतर है टिल्ड। हंफ, आज तुम्हारा भाई खाना बना रहा है। स्वाति यू ने शिकायत की। हाँ बहन, तुमने जो कहा वह सच है। ली नीलम ने आश्चर्य से मयंक को देखा और फिर उसे ध्यान से देखने के लिए झुकी। उसके छोटे से चेहरे पर दो लाली थी और उसने नशे में कहा, मेरा भाई अभी भी इतना सुंदर है और खाना इतना स्वादिष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी बहन अपने भाई को इतना पसंद करती है। हे। टिल्ड, नीलम के चेहरे पर शर्मीली अभिव्यक्ति के साथ वह अपने मन में उलझ गई। उसने जल्दी से विषय को बंद कर दिया और धीमी आवाज में पूछा, भाई तुमने आज इतने सारे व्यंजन क्यों खरीदे? ठीक है, ज्यादा नहीं, हम सभी भविष्य में इतना अच्छा खाएंगे या उससे भी बेहतर। मयंक ने नीलम की छोटी नाक को खरोचा और उन तीनों से गंभीरता से वादा किया, भविष्य में मेरा भाई तुम सभी को एक अच्छा जीवन जीने देगा और तुम अब और कोई कठिनाई नहीं झेलोगे। हालांकि उन तीनों को नहीं पता था कि मयंक ने ऐसा वादा क्यों किया, फिर भी वे बहुत भावुक थे। दोनों बहनों ने इसे मयंक पर भी बड़े प्यार से छापा। खाने के बाद स्वाति के तीनों ने झपकी ली। मयंक इतना उत्साहित था कि वह सो भी नहीं पाया, इसलिए वह बस अपनी किस्मत आजमाने के लिए बाहर चला गया ताकि देख सके कि चयन कार्यक्रम फिर से शुरू हो सकता है या नहीं। हाँ, क्या वह जो सामने चल रहा है वह हमारे स्कूल का फूल नहीं है? सेंट्रल हाई स्कूल की प्रायोगिक कक्षा में एक वरिष्ठ हाई स्कूल की छात्रा प्रियंका को उसके लंबे शरीर, पूरे 168 इंच की ऊंचाई, गोरी त्वचा और नाजुक चेहरे और नाजुक तरबूज के बीच के चेहरे के कारण सेंट्रल हाई स्कूल के पहले स्कूल फूल के रूप में जाना जाता है। एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण कम उम्र से ही पियानो और बैले सीखने के साथ उसने एक सुंदर स्वभाव विकसित किया है और लड़कों के बीच उसकी लोकप्रियता ने स्वाति को अभिभूत कर दिया है, जिसके पास उससे बेहतर ग्रेड है। लेकिन इस समय उत्कृष्ट स्वभाव वाली स्कूली लड़की ने धीरे से अपना पेट पकड़ लिया, भौहें सिकोड़ी और स्कूल की ओर चल पड़ी। आज दोपहर में उसने स्कूल के पास एक हाई एंड रेस्तरां में अपना लंच खत्म किया। स्कूल वापस जाते समय उसके पेट में मासिक धर्म के कारण थोड़ी असहजता थी। वह टेढ़ी मेढ़ी चलती थी और जिसने भी देखा उसे आश्चर्यचकित कर दिया। मैंने इसे पूछ दिया, हमारे स्कूल के फूल में क्या समस्या है? क्या ये दस्त नहीं है? अरे, अगर स्कूल के फूल बहुत ठंडे न होते तो मैं आगे बढ़कर पूछना चाहती कि क्या हो रहा है। यह अफसोस की बात है कि यह एक अच्छा अवसर है। मैंने सुना है कि प्रियंका द यंग मास्टर जो के साथ आकर्षक थी। यह आश्चर्यजनक रूप से ठंडा था। ठंड तो ठंड है, लेकिन माता पिता सुंदर हैं, उसके पास ठंड होने की पूंजी है। तन प्रियंका की सुंदर लियू ने भौहें सिकुड़ी और उसके परिचित सहपाठियों ने उसे पेट की समस्या के रूप में वर्णित किया, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हुई। लेकिन अपने व्यक्तित्व के कारण वह कभी मदद नहीं मांगती। वह केवल अपने दांत पीस सकती थी और कक्षा में लौटने के बारे में सोचकर खुद को रोक सकती थी। सहपाठी, क्या तुम चाहते हो कि मैं मदद करूं? इस समय प्रियंका के कानों में एक गर्म और जैद जैसी आवाज आई, जिससे वह अपना सिर घुमाकर उस आदमी को देखने लगी जो उसके बगल में चल रहा था। कितना सुंदर! प्रियंका कांप उठा। उसके सामने खड़ा युवक लंबा और सीधा था। उसके चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान थी, मानो उसके शरीर पर कोई विशेष आकर्षण था जिसने ठंडी स्कूली लड़की को शर्मा दिया। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, प्रियंका का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ें और उसे वापस कक्षा में भेजें। करिश्मा जोड़ 5 और प्रियंका की अनुकूलता जोड़ 3 का इनाम दें। विकल्प 2, प्रियंका को एक कप गर्म पेय दें और आधिकारिक छुट्टी के दौरान उसे अच्छी तरह से आराम करने के लिए कहें। करिश्मा जोड़ 5 का इनाम दें, प्रियंका का अनुकूलता स्कोर 20 है। विकल्प 3, मुझे वे सभी चाहिए, समर्थन करें और गर्म पेय दें। करिश्मा मूल्य जोड़ 1 5 का इनाम दें, प्रियंका की अनुकूलता डिग्री 60 है और अतिरिक्त बोनस कौशल, लड़कियों को छेड़ने के लिए तरकीबें।
उद्धरण चिन्ह। जब मयंक को सिस्टम प्रॉम्प्ट मिला तो उसके चेहरे पर मुस्कान और भी चमक उठी और उसने पूछने की पहल की, परिचय, मेरा नाम मयंक है, मैं जिके हाई स्कूल की कक्षा 14 का छात्र हूँ। क्या आपका नाम प्रियंका है? अगर तुम अपने पेट के बल चलती हो तो क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? इस खूबसूरत युवक ने अपना सफेद दाहिना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, जिससे वास्तव में प्रियंका को लगा कि वह मना नहीं कर सकती। जब वह होश में आई तो उसने पहले ही सक्रिय रूप से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया था और उसने उसे पकड़ लिया था। इस गर्म और शक्तिशाली दाहिने हाथ को थामे हुए प्रियंका का दिल गर्म हो गया था। ये पहली बार था जब उसे पता चला कि जिके हाई स्कूल में इतना सुंदर और सौम्य लड़का था, और उसे इस बात का अफसोस था कि वह अब उसे जानती थी। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रियंका ने अपना सिर नीचे किया और धीमी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, सभी सहपाठी हैं, क्या मैं तुम्हें वापस कक्षा में पहुंचा दूं? हाँ। प्रियंका शर्मा गई और सहमत हो गई। मयंक ने बहुत सज्जनता से उसका साथ दिया और दोनों एक साथ स्कूल के गेट की ओर चल पड़े। रास्ते में अनगिनत सहपाठियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और उन्होंने उन्हें सरल आंखों से देखा। मैं कहाँ हूँ? क्या स्थिति है? भावेश का स्कूल फूल वास्तव में एक छोटे से झुके हुए व्यक्ति द्वारा पकड़ा गया था। क्या ये जिंक्सी का परिवार गिलहरी नहीं है? उस आदमी का नाम मयंक है, स्वाति का छोटा भाई। वह स्कूल में काफी प्रसिद्ध है और वह बहुत सुंदर दिखता है। लानत है, मुझे पता था कि प्रियंका मना नहीं करेगा, इसलिए मैं खुद ही चला गया। चले जाओ, तारांकन 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 मत लो और अपनी एक तस्वीर ले लो। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं जाऊंगा। सहपाठियों ने मयंक को ईर्ष्या और जलन से देखा, काश वे उसकी जगह ले पाते, स्कूल के फूलों के सुगंधित और कोमल शरीर को पकड़ते और उसके कोमल हाथों को पकड़ते। ये बहुत आरामदायक होना चाहिए। प्रियंका, रुको, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लाकर देती हूँ। जब वह स्कूल के गेट के पास दूध वाली चाय की दुकान पर आया तो मयंक रुक गया। पीना? प्रियंका ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वह शायद ही कभी दूध वाली चाय पीती है क्योंकि यह उसके फिगर को बनाए रखने के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वह ये भी जानती है कि पीरियड्स के दौरान कोल्ड ड्रिंक पीना उसके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। ये सोचते हुए प्रियंका ने मयंक को याद दिलाया, उसे इस खूबसूरत लड़के के बारे में अच्छी धारणा थी और ज्यादातर लोगों ने प्रियंका ने उसे देखने की भी जहमत नहीं उठाई। ठीक है। अंदर मौजूद क्लर्क मयंक चोंग ने चिल्लाकर कहा, मेरे लिए 2 कप दूध वाली चाय, एक गर्म कप और 1 कप गर्म पे लाओ। ऐसा लगता है कि लाल खजूर का एक गर्म पे है। फिर प्रियंका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, छात्र तिवारी, तुम अस्वस्थ लग रहे हो। मुझे लगता है कि एक गर्म पे बेहतर होगा। प्रियंका के आकर्षक चेहरे पर फिर से लाली छा गई। पता चला कि उसे पहले ही अंदाजा हो गया था कि वह आधिकारिक छुट्टी पर है। और कितना सौम्य। प्रियंका ने मयंक को गहराई से देखा। सही। छोटे भाई ने उत्साह से परिचय कराया, हमारे यहाँ सर्दियों के सुगंधित गर्म पे हैं। 1 कप केवल 25 रुपए का है और इसमें लाल खजूर और दूध है। अब यह मौसम सबसे उपयुक्त पे है। मेरे लिए 1 कप लाओ। मोती दूध की चाय का 1 और कप बस गर्म। मयंक ने अहंकार से कहा, 25 रुपए थोड़ा महंगा है, लेकिन उसे अब इसकी परवाह नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों थोड़ी देर बैठो और पे जल्द ही तैयार हो जाएगा। मयंक ने प्रियंका को बैठने में मदद की और जब उसने देखा कि उसके भाव में बहुत सुधार हुआ है तो उसे राहत मिली। ऐसा लग रहा था कि छोटे भाई ने भी इसे देखा था। जब उसने मयंक को ड्रिंक दी तो उसने ईर्ष्या से कहा, सहपाठी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर है। मैंने पहली बार इतनी सुंदर लड़की देखी है। मयंक की गर्लफ्रेंड कहलाने वास्वाती जू ने बहुत शर्म से अपना सिर घुमाया। बेशक छोटे भाई ने उसे कभी नहीं देखा है। वह एक अच्छी पृष्ठभूमि से है और कभी दूध की चाय की दुकान पर नहीं गई है। सेंट्रल हाई स्कूल में वह सोचती है कि वह सुंदरता में दूसरे स्थान पर है, इसलिए कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह पहली है। नहीं स्वाति, अहम। मयंक खांसी और कहने ही वाला था कि प्रियंका उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन छोटे भाई ने उसे गलत समझा था और जल्दी से कहा, बेशक सहपाठी और तुम्हारा प्रेमी भी बहुत सुंदर और बहुत कोमल है, तुम लोग साथ में दोनों वास्तव में स्वर्ग में बने जोड़े हैं। खांसी खांसी खांसी। मयंक जोर से खांसी। इस छोटे भाई ने उसे भविष्य में इस दुकान पर जाने देने की बहुत कोशिश की। तुमने गलत समझा, प्रियंका और मैं सिर्फ सहपाठी हैं। अरे क्या ये कोई प्रेमी या प्रेमिका नहीं है? छोटा भाई बड़बड़ाया। जब वे अंदर आए तो दोनों लोग इतने करीब थे, क्या उसने कोई गलती नहीं की? गलत। जब छोटे भाई ने इस उच्च ठंडे स्वभाव वाली सुंदरता के चेहरे पर अधिक भावुक लालिमा देखी तो उसे आखिरकार समझ में आ गया।
हालांकि दोनों प्रेमी नहीं हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि वे जल्द ही प्रेमी बन जाएंगे। प्रियंका, चलो मैं तुम्हें वापस जाने में मदद करूंगा। मयंक ने एक ड्रिंक ली और जल्दी से चला गया, कहीं ऐसा न हो कि क्लर्क का छोटा भाई कुछ आश्चर्यजनक कह दे। मौसम थोड़ा शर्मनाक था, मयंक ने समझाया। ओह प्रियंका, तुमने अभी जो कहा उसे मत लो। ओम, प्रियंका ने संयम से सिर हिलाया। वास्तव में उसे अभी शब्दों से कोई आपत्ति नहीं थी। हाई स्कूल के अंतिम सेमेस्टर में ऐसा सौम्य और सुंदर प्रेमी होना अच्छा लग रहा था। दोनों कैंपस की ओर चल पड़े और रास्ते में स्कूल के फूलों को थामे हुए मयंक के हाव भाव ने अनगिनत सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से कुछ तस्वीरें भी खींची और उन्हें स्कूल के पोस्ट बार में भेज दिया। जल्द ही प्रियंका और मयंक के साथ साथ चलने की खबर पूरे कैंपस में फैल गई। लानत है, इस बारे में बताए जाने के बाद और मयंक द्वारा प्रियंका की मदद करने की तस्वीर देखने के बाद प्रायोगिक कक्षा में एक लड़के ने गुस्से में चेहरा दिखाया, बुरी तरह से कोसा, खड़ा हुआ और नीचे चला गया। अरे प्रणव, तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, जाओ और किसी को सिखाओ। इतना रोमांचक। अरे मुझे जोड़ो। दोनों नीचे पढ़ाने के लिए आए। प्रियंका, जब तुम यहाँ हो तो क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मयंक ने इस खूबसूरत लड़की को देखा और सच में प्रियंका वास्तव में स्वाति से ज्यादा सुंदर थी, लेकिन मयंक का मानना था कि उसकी बहन अच्छे कपड़े पहनकर उससे कमतर नहीं होगी। इस समय दो लड़के सीढ़ियों से नीचे उतरे। ओम, प्रियंका ने हल्के से सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा अभी भी थोड़ा शर्मीला था, जिससे प्रणव और लू शान जो नीचे आए थे वे खाली नजरों से देखते रह गए। ये पहली बार था जब उन्होंने इस ठंडी स्कूली लड़की को ऐसे भाव के साथ देखा था। इसके अलावा तुम, प्रियंका ने अपना सिर घुमाया और फुसफुसाया, बस मुझे जियाओजू कहो। मेरे दोस्त ने मुझे इसी तरह बुलाया था। ये कहने के बाद उसका दिल धड़क उठा। ठीक है जियाओजू, मयंक ने दिल खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम मुझे मयंक ही कहो। इस तरह के अंतरंग संबोधन को सुनकर प्रियंका का दिल आखिरकार झुक गया और वह मयंक की तरफ मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। ठीक है मयंक टिल्ड। प्रणव पूरी तरह से दंग रह गया। न केवल इसलिए कि मैंने इस आकर्षक स्कूली लड़की की मीठी मुस्कान देखी, बल्कि इसलिए भी कि स्कूली लड़की वास्तव में एक गरीब लड़के की तरफ मुस्कुराई थी, न कि उस पर। प्रियंका, प्रणव उदास चेहरे के साथ चला गया। मयंक को एक क्रूर नजर से देखा, अपना हाथ हिलाया और प्रियंका को पकड़े हुए मयंक के हाथ को थपथपाना चाहा। झपकी। मयंक का चेहरा शांत था, उसके बाएं हाथ ने शांति से प्रणव को रोक दिया और 150 साल के शरीर की विशाल ताकत ने प्रतिद्वंद्वी को लगभग पलटने पर मजबूर कर दिया। उसकी हथेली बुरी तरह से दर्द कर रही थी। तुम सहपाठियों, मयंक ने हल्के से कहा, मैं तुमसे परिचित नहीं हूं, इधर उधर मत घूमो, नहीं तो सबके लिए बुरा होगा। प्रणव के फेफड़े फटने वाले हैं। प्रियंका और वह एक दूसरे को प्राथमिक विद्यालय से जानते हैं। प्रणव की चुटीली बातों पर भरोसा करते हुए प्रियंका के पिता के सामने जाने के बाद सचेत रूप से या अनजाने में तिवारी परिवार और झोओ का परिवार परिचित हो गया है। प्रियंका परिवार पर भरोसा करते हुए जल्दी से बड़े हो गए। ये कहा जा सकता है कि प्रियंका को प्रणव ने अपना अधिकार मान लिया है। वह मयंक को इसमें शामिल होने कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हे दिलचस्प है। किनारे पर खड़े होकर सड़क और पहाड़ पत्थर के खंभे की तरह ऊंचे, ये दृश्य देखकर मैं एक ईमानदार मुस्कान दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। यह मुस्कुराया। प्रणव, तुम सपाट लग रहे हो, क्या हुआ? क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारी मदद करूं? पब फ्यूचर के विज्ञापन। इसके साथ ही उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ा ली और अपनी मजबूत बाइसेप्स को दिखाया। तुम क्या करना चाहते हो? प्रियंका खड़ा हुआ और ठंडे चेहरे के साथ उन दोनों पर चिल्लाया। प्रणव की आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। शायद दूसरे लोग न जानते हों, लेकिन वह जानता है कि तिवारी परिवार कितना शक्तिशाली है। न केवल ये सूर्यनगर काउंटी में एक बिल्कुल शत्रुतापूर्ण परिवार से संबंधित है, बल्कि मुंबई शहर में भी इसकी मजबूत पकड़ है और मुंबई शहर में उच्च वर्ग के समाज द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है। आप जानते हैं, समृद्ध मुंबई शहर को क्राउचिंग ड्रैगन, हिडन टाइगर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तिवारी परिवार के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, किसी भी तरह से एक साधारण दसियों अरबों की नेटवर्थ नहीं हो सकती। जियाओजू, ये बच्चा तुम्हारे साथ असभ्य है। मैं इस अमीर बेटी के सामने प्रणव ने कांपते हुए अभिनय किया, जिससे मयंक खुश हो गया। तुम गलत हो। हाँ, प्रणव चौंक गया। प्रियंका ने मयंक की कलाई को कसकर गले लगाया और आत्मीयता से कहा, मयंक मेरे साथ असभ्य नहीं था। इसके विपरीत उसने मुझे वापस आने में मदद की क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है।
बोलने के बाद उसने मयंक को गहराई से देखा और फिर अनिच्छा से उसे छोड़ दिया। मयंक के शरीर में एक अच्छी खुशबू थी, धूप की तरह गर्म, जिसने प्रियंका को उसके प्रति थोड़ा जुनूनी महसूस कराया। मयंक, मैं पहले ऊपर जाऊंगा। जब प्रियंका सोंग ने मयंक को खोला और खुद ऊपर जाने का फैसला किया, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट सही समय पर बज उठा। डिंग, होस्ट ने एक विकल्प चुना है और इनाम आकर्षण मूल्य जोड़ 1.5। प्रियंका की अनुकूलता डिग्री 60 कौशल ट्रिकलिंग कौशल जारी किया गया है, कृपया जांच करें। मयंक के मुंह के कोने मुड़े हुए थे, एक बहुत अच्छी मुस्कान प्रकट करते हुए। प्रियंका, जो पहले से ही कुछ कदम चल चुका था और बस मुड़ गया था, एक पल के लिए चकित होकर देखता रहा, और प्रणव ईर्ष्या से पागल होने वाला था। ये बच्चा इतना सुंदर है, कोई आश्चर्य नहीं कि प्रियंका उस पर मोहित हो जाएगा। ओह प्रियंका, क्या कुछ और है? मयंक ने चुपके से सोचा, क्या 20 का आकर्षण मूल्य इतना शक्तिशाली है? प्रियंका की ठंडी स्कूली लड़की को अप्सरा जैसा बनने दो, बाद में मुस्कुराओ मत, लड़कियां अप्सरा बन जाएंगी। लड़कियों को छेड़ने की तरकीबों के लिए मयंक उन्हें अनदेखा करती है। उसके पास आकर्षण बोनस है और उसे डर है कि वह सुंदर लड़कियों को नहीं छेड़ पाएगी। ओह प्रियंका ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। मयंक के सुंदर चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं हुई और फुसफुसाया, हमने अभी तक संपर्क जानकारी का आदान प्रदान नहीं किया है। प्रणव और लू शान पहले से ही सुन्नत थे और जिके हाई स्कूल की स्कूली लड़की ठंडी और सुंदर प्रियंका ने लड़कों के साथ संपर्क जानकारी का आदान प्रदान करने की पहल की। किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। मयंक का मोबाइल फोन नंबर सफलतापूर्वक प्राप्त करने के बाद प्रियंका ने प्रणव को भी अनदेखा करते हुए, जो पास में खड़ा था, जाने में संतुष्ट था। लू शान ने एक अजीब सी हंसी निकाली और प्रणव के कंधे पर थपथपाया। ऐसा लगता है कि प्रियंका के दिमाग में आपका बच्चा इस बेचारे लड़के जितना महत्वपूर्ण नहीं है। ये काफी नहीं है प्रणव, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और हमें कक्षा से स्कूल का फूल लेने की कोशिश करनी होगी। प्रियंका लू शान का भोजन नहीं है, इसलिए वह स्कूल के फूलों के प्रति उदासीन हो सकता है। प्रणव के चेहरे पर एक बदसूरत भाव था और मयंक ने उसे हल्के से देखा और फिर पीछे मुड़कर चला गया। और भी बहुत कुछ, प्रणव ने उदास चेहरे के साथ कहा। मयंक, है ना? मुझे तुम याद हो। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, प्रणव पर पलटवार करें और कई रुपए का इनाम दें। विकल्प 2, लुशान को हराएं, कौशल को पुरस्कृत करें, कुनकवान प्राथमिक। विकल्प 3, कुछ न करें और यादृच्छिक उपहारों को पुरस्कृत करें। विकल्प 4, उकसावे के बाद 2 लोगों को बेरहमी से पीटें, पुरस्कार 1 और 2 को मिलाएं और अतिरिक्त 100 अंक शक्ति दें। मयंक हैरान था, इस बार वास्तव में 4 विकल्प हैं और शक्ति के 100 अंक हैं। प्राथमिक इंचकवान भी अच्छा है। कौशल स्तरों को प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत, मास्टर और तारांकन 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 स्तर में विभाजित किया गया है। प्राथमिक स्तर 3 से 5 वर्षों के लिए सामान्य लोगों के सीखने का परिणाम होना चाहिए। अपने सामने 2 लोगों को देखते हुए मयंक की आंखों में चमक आ गई। हे, सिस्टम के चयन कार्यक्रम के बाद से मुझे विनम्र होने के लिए दोष न दें। बेकार, मयंक ने प्रणव से हल्के से कहा। क्या? प्रणव संदिग्ध लग रहा था, उसे संदेह था कि उसने गलत सुना है। मैं कहता हूं, मयंक ने रुककर अहंकार से कहा, तुम प्रणव एक कचरा हो और तुम लू शान भी कचरा और मैल हो। दोनों सेंट्रल हाई स्कूल में प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रणव ने घर पर एक कंपनी शुरू की जिसकी कुल संपत्ति 100 मिलियन रुपए से अधिक है। स्कूल में अपने शीर्ष 10 के अलावा वह कुछ अज्ञानी छोटी लड़कियों और कुछ चचेरे भाइयों के साथ बहुत लोकप्रिय है। लेकिन जो लोग उससे परिचित हैं वे जानते हैं कि प्रणव लड़कियों के साथ खेलना पसंद करता है। अक्सर खेलने के बाद उसने एक दूसरे को धमकाने के लिए एक वीडियो भी बनाया। एक बड़ी घटना हुई, लेकिन प्रणव ने इसे सुझाने के लिए पैसे खर्च किए। लू शान के लिए वह खेल के मैदान पर एक बदमाश है। वह अक्सर लोगों को बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल आदि जैसी अन्य कक्षाओं को चुनौती देने के लिए ले जाता है और अगर कोई लड़ाई नहीं होती है तो उसे जाने नहीं देता। एक बार चुनौती मिलने पर लू शान अपनी शारीरिक फिटनेस पर भरोसा करेगा और मैदान पर बेतहाशा हंसेगा। दूसरों को बुरी तरह से मारेगा। इसलिए एक खेल का मैदान है जहां लुशान दिखाई देता है और हर कोई उसके द्वारा देखे जाने के डर से चकमा देता है। और अब मयंक ने उसे भड़काने की पहल की। पास से गुजरने वाले सहपाठियों ने उसे पागल आंखों से देखा। पब फ्यूचर के विज्ञापन। प्रणव और लू शान के चेहरे पर अद्भुत भाव हैं। अतीत में वे दूसरों को नीची नजर से देखते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज एक बेचारा भूत उन्हें नीची नजर से देखेगा और वे एक दूसरे द्वारा बुरी तरह से अपमानित भी हुए। तुम मरना चाहते हो?
प्रणव ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ मयंक पर उग्र रूप से हमला किया और मयंक पर मुक्का मारा। झटका। अब मयंक की लचीली शारीरिक फिटनेस के साथ वह इस तरह की अमीर दूसरी पीढ़ी से कैसे हार सकता है, जिसने खाने पीने और मौज मस्ती करके अपना शरीर खाली कर दिया। तुरंत एक बेशर्मी भरा थप्पड़ मारा और प्रणव के छोटे से गोरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा, उसकी आंखों में सोने के सितारे लगाकर उसे थप्पड़ मारा और कुछ कदम पीछे हट गया। अगर लू शान उसे नहीं खींचता तो प्रणव जमीन पर बैठकर बड़ा भद्दा काम करने वाला था। लापरवाही से काम करो, मयंक ने ठंडे स्वर में कहा। प्रणव, इस बार मैं तुम्हें बस एक छोटा सा सबक सिखाता हूं। अगर तुम फिर से अपने हाथ पैर हिलाते हो तो सावधान रहना कि तुम अपना ख्याल न रख सको। प्रणव गुस्से से कांप रहा था। लू शान ने उसे रोका और मुस्कुराते हुए मयंक से कहा, क्या तुम मयंक हो? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रणव के साथ कुछ करने की हिम्मत करो, तुम जिके हाई स्कूल में नंबर 1 हो। अगर मैं तुम्हें पहले बेचारा लड़का कहने वाले शब्द वापस ले लूं तो तुम्हारा लड़का बहुत ही हठी गुस्सैल है। उसने एक शब्द भी पूरा नहीं किया था, मयंक पहले ही आगे बढ़ा और बहुत जिद्दी ढंग से उसके बाएं गाल पर मुक्का मारा। लू शान, क्या तुम बहुत ज्यादा दिखावा कर रहे हो? तुम किस तरह के लोग हो, मयंक के सामने मेरे सामने दिखावा कर रहे हो? मयंक ने दूसरे पक्ष को बेबाकी से चुनौती दी और यह मुक्का इतना जोरदार था कि प्रणव के चेहरे के हाव भाव फिर से बदल गए। हंफ। हालांकि लू शान इससे डरे नहीं, उन्होंने उपहास किया और अपनी मजबूत कलाई से मयंक के अचानक हमले को बलपूर्वक रोक दिया। मजाक में, वह मिंगशान मार्शल आर्ट्स सेंटर के क्यूरेटर का बेटा है। वह बचपन से ही प्रभारत मार्शल आर्ट सीख रहा है। अगर उसे मयंक जैसे आम लोगों ने पीटा है तो उसे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। एक धमाके के साथ दोनों ने एक दूसरे को छुआ। लू शान हिले नहीं, लेकिन मयंक अपनी ताकत से चौंक गए और कई कदम पीछे हट गए। दर्शकों के चारों ओर मौजूद भीड़ ने जयकार की आवाज निकाली। ये लुशान जिकै का अधिपति होने के योग्य है, जिसमें बेहद मजबूत लड़ने की क्षमता है। हाँ, यह मेरी कड़ी लड़ाई के लायक है। मयंक आदतन ताना मार रहा था और फिर वह जाग गया। सिस्टम ने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि उसने चुनाव कर लिया है। डिंग, मेजबान ने चुनाव कर लिया है और इनाम 8,144 रुपये इंच पंच प्राथमिक 100 बोनस अंक जारी कर दिया गया है। अपने शरीर से शक्ति का प्रवाह महसूस करते हुए मोबाइल फोन के पैसे मिलने की अद्भुत आवाज के साथ मयंक बहुत शांत था। सिर्फ आधे दिन में उसने 10,000 रुपये कमाए और उसकी शारीरिक फिटनेस में बहुत वृद्धि हुई, जिसने इस समय मयंक के आत्मविश्वास को बेहद शक्तिशाली बना दिया। कड़ी मेहनत करो। लू शान की लगातार मुस्कुराहट जम गई। उसके बुरे स्वभाव के कारण उसके पिता, जो मार्शल आर्ट हॉल के क्यूरेटर थे, ने उसे चेतावनी दी कि वह अपनी इच्छा से गुस्सा न करे ताकि आवेग में आकर हताहत न हो। लेकिन अब लुशान इसे कैसे सहन कर सकता है? तुम मरना चाहते हो? सड़क पर एक जोरदार चीख के साथ उसकी बड़ी मुट्ठियां घूम गईं और मयंक को जोरदार थप्पड़ मारे। सभी ने चौंक कर अपना मुंह खोला और हवा में टूटती उसकी मुट्ठियों की चीखों से पता चल रहा था कि यह मुक्का कितना शक्तिशाली था। नहीं चाहिए। सीढ़ियों के कोने पर खड़ी प्रियंका, जो अभी तक नहीं गई थी, ने एक विस्मयकारी शब्द बोला। उसका ठंडा सुंदर चेहरा मयंक के लिए चिंतित भावों से भरा था। इंच पंच। मयंक अब इसका उपयोग करना सीख रहा है, केवल इस पद्धति का उपयोग करने के लिए जो बहुत प्रसिद्ध और व्यावहारिक है। प्राथमिक मुक्केबाजी तलवारबाजी की बुनियादी चालों के बराबर है, जैसे कि पिकिंग, छुरा और मारना, जबकि इंच मुक्केबाजी उन्नत मुक्केबाजी के बराबर है और इसकी शक्ति प्राथमिक मुक्केबाजी की तुलना में बहुत अधिक मजबूत है। बूम! दोनों पक्षों की मुट्ठियां टकराईं। मयंक 3 कदम पीछे हट गया, उसकी छाती में खून खौल उठा, लेकिन अपनी मजबूत काया पर भरोसा करते हुए उसने इसे सहन कर लिया। लू शान भी असहज था। वह भी 3 कदम पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति एक गहरी हैरानी में बदल गई, जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मयंक के पास इतनी शक्तिशाली ताकत है। मेरा काओ बराबर का। अच्छा, ये सुंदर लड़का कौन है? यह मयंक लगता है। हालांकि वह एक गरीब छात्र है, लेकिन वह काफी सुंदर है। इतना सुंदर नहीं, लेकिन बहुत सुंदर। मयंक को गर्व से खड़े, बिना किसी डर के लंबे लुशान का सामना करते हुए देखकर कुछ लड़कियां मयंक के शक्तिशाली आकर्षण से आकर्षित होकर बेवकूफ बनने लगीं। मयंक के सुंदर चेहरे को देखकर प्रियंका का दिल फिर से धड़कने लगा और उसने अभी मयंक का प्रदर्शन देखा। घर में गरीब होना भयानक नहीं है। मुझे डर है कि मैं कायर हो जाऊं, आत्मविश्वासी न रहूं और दूसरों के उपहास का सामना करने से डरूं। प्रियंका को पहले चिंता होती थी कि मयंक उसके परिवार की दौलत से डर जाएगा, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है।
मयंक उसका पीछा जरूर करेगा, चाहे उसका परिवार कितना भी अमीर क्यों न हो, परिवार के सदस्य अधिकारी क्यों न हो वगैरह। बस उसने यह नहीं सोचा कि मयंक उसका पीछा करेगा या नहीं। प्रियंका की अवधारणा में ये संदेह से परे था। लाओ तजू के लिए मरो। लू शान गुस्से में था और वह आगे बढ़कर मयंक से बेतहाशा लड़ने वाला था, लेकिन प्रियंका के सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरने से उसे शांत होना पड़ा। यहां तक कि उसके घर के पास खोला गया मार्शल आर्ट स्कूल भी आसानी से प्रियंका को नाराज नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि तिवारी परिवार के पास 1 दर्जन से ज्यादा होटल और मनोरंजन स्थल हैं और अकेले सुरक्षा गार्ड के पास 500 लोगों की टीम है, जिनमें से कई विशेषज्ञ हैं जो लुशान परिवार के मार्शल आर्ट हॉल को मात देने के लिए पर्याप्त हैं। मयंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो यहीं रुकते हैं, भविष्य में मुझे उकसाना मत। सिस्टम रिवॉर्ड के बिना उसने इन अमीर दूसरी पीढ़ियों के खिलाफ लड़ने की जहमत नहीं उठाई। बोलने के बाद मयंक ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। और भी बहुत कुछ। प्रणव ने मयंक को रोका और उदास चेहरे के साथ कहा, क्या आप कक्षा 14 के छात्र हैं? अच्छा, हे। प्रणव ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा और प्रियंका ने कहा, जियाउजू, तुमने भी सुना यह आदमी किस तरह का है? मयंक का चेहरा उतर गया। जियासु, मुझे याद है कि तुम अक्सर खराब ग्रेड वाले छात्रों को नीची नज़र से देखते हो और कहते हो कि जब तुम छात्र थे तो तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते थे और प्यार में नहीं पढ़ते थे, है ना? प्रियंका ने चुपके से मयंक को देखा। दरअसल वो प्रणव को बताना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि वह प्यार में नहीं पढ़ना चाहती थी, मैं बस तुमसे बात नहीं करना चाहती थी। पब फ्यूचर के विज्ञापन। वह मयंक की गलतफहमी से डरती थी, इसलिए उसने उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं की। मयंक, प्रियंका ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर तुम्हारे ग्रेड अच्छे नहीं हैं तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ट्यूशन में मदद करूं? क्या? देखने वाले उसे हैरानी से देखते रहे और प्रणव भी बाहर देखता रहा। प्रियंका ने मयंक को पढ़ाने की पहल की। दोनों के बीच क्या रिश्ता है, इतने करीब? नहीं, धन्यवाद। मयंक ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे ग्रेड खराब थे, लेकिन इस बार क्या तुम इस बार प्रथम स्थान प्राप्त कर सकते हो? प्रणव ने तुरंत उसका उपहास किया। उसका दिल पहले से ही घबरा रहा था और प्रियंका का उसके प्रति रवैया बहुत दयालु था। नहीं कर सकते। मयंक ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से कहा, लेकिन इस बार मैं व्यापक स्कोर और अंग्रेजी के मामले में स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने मयंक को एक विक्षिप्त भाव से देखा। एक गरीब छात्र अंग्रेजी में पूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? प्रणव की आंखों में एक व्यंग्यात्मक भाव चमक उठा और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे पास एक छोटा स्वर नहीं है, तो ठीक है, तुम जुआ खेलने की हिम्मत कैसे करोगे? मैं शर्त नहीं लगाता कि तुम पहला पूरा स्कोर पाओगे। जब तक तुम्हारा स्कोर मेरे से ज्यादा है, मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, अन्यथा तुम्हें आज्ञाकारी होकर मुझे 3 बार डेड कहना होगा। कैसा रहेगा? मयंक ने अपना सिर हिलाया। प्रणव उसे 1 लाख देगा? मजाक। हालांकि सिस्टम के प्रॉम्प्ट ने उसे रोक दिया। डिंग, ऑप्शन इवेंट ट्रिगर हो गया है, कृपया होस्ट से चुनें। ली यून और प्रणव ने स्कूल के फूल फेंगक्सू के नाम की मदद से शर्त लगाई। ये खबर जिके हाई स्कूल की पहली, दूसरी और तीसरी कक्षाओं में फैल गई। नीमा, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? कक्षा 14 का एक गरीब छात्र जो अपने व्यापक और अंग्रेजी अंकों की तुलना प्रायोगिक कक्षा के लोगों से करना चाहता है। ये सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद ही पोस्ट करो, जाकर देखो। मैं कहा हूं, सच में या झूठ? ली यून कहां से आया और उसने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए? कुल अंकों में नंबर 1। वह स्वर्ग क्यों नहीं जाता? हे स्वाति, हमारे स्कूल में सबसे अच्छा ग्रेडर केवल 1 बार पूरे अंक प्राप्त किए। हाँ, रुको, ली यून, स्वाति। ठीक है, तुमने सही अनुमान लगाया। ये दोनों लोग भाई बहन हैं और वे रिश्तेदार नहीं हैं। वे दोनों एक अनाथालय से हैं। मैं कहा हूं, स्वाति बहुत सुंदर है और उसके ग्रेड अच्छे हैं। मयंक उपन्यास के नायक के लिए बिल्कुल सही है। इस पर खूब चर्चा हुई। स्वाति स्कूल आया। इसके बारे में जानने के बाद वह तुरंत नीचे कक्षा 14 में गया और मयंक से स्थिति के बारे में पूछा। ऐसा ही है बहन, पहले तुम मेरे कान छोड़ो, इससे दर्द होता है। अपनी बड़ी बहन के सामने मयंक उसे जाने ही दे सकता था। आखिरकार उसकी बहन का अपने छोटे भाई को पीटना स्वाभाविक था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन सा छोटा भाई अपनी बहन के सामने विरोध करने की क्षमता रखता है? तुम सच में मुझसे नाराज हो? स्वाति ने अपने पैर पटक दिए और मयंक खुद को एक और नजर डालने से रोक नहीं सका। तुम इस तरह के जुए के लिए कैसे सहमत हो?
तुम अपना सम्मान खोने से नहीं डरते, इसके अलावा प्रणव तुम्हें 1 लाख कैसे दे सकता है? मयंक के मुंह का कोना फड़क उठा। चिंता मत करो बहन, मुझे जीत का पूरा भरोसा है। इसके अलावा मेरे पास पैसे पाने का एक तरीका है। उसके इतने आश्वस्त होने का कारण स्वाभाविक रूप से सिस्टम है। डिंग, ऑप्शन इवेंट को ट्रिगर करें, कृपया होस्ट से चुनें। विकल्प 1, गेम के लिए सहमत हो, इनाम जोड़ 1 मानसिक शक्ति और 100,000 पैसे। नोट, प्रणव द्वारा प्रदान किया गया। यदि प्रतिद्वंद्वी मना करता है तो सिस्टम कटौती और 10 गुना मुआवजा देगा। विकल्प 2, अस्वीकार करें, इनाम कौशल बेकार। उद्धरण चिन्ह, मयंक बेकार होने का असर नहीं जानना चाहता था, इसलिए उसने सीधे सहमति दे दी। अब उसे चिंता है कि प्रणव मुआवजे के लिए सहमत नहीं होगा ताकि वह सीधे 1 मिलियन ले सके। मयंक ने मनोरंजन के साथ सोचा कि प्रणव के पास सिस्टम द्वारा कटौती के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए, है ना? उसे आत्मविश्वास से भरा देखकर स्वाति ने असहाय होकर अपना माथा ऊपर उठाया। आपको शायद पता नहीं होगा कि प्रणव पहले ही शिक्षण के डीन के पास जा चुका है। वह और डीन रिश्तेदार हैं। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? मयंक ने अजीब तरीके से कहा। भले ही मैं उससे अपना टेस्ट पेपर बदलने के लिए कहूं, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। लिखावट अलग है, ये समस्या नहीं है। स्वाति शांत हो गया। वह चाहता है कि शिक्षक दोपहर में परीक्षा के बाद मौके पर ही पेपर बदल दे। इस बार स्कूल में केवल मॉक परीक्षा है, ये किया जा सकता है। मयंक ने कंधे उचकाए। मौके पर ही पेपर बदलना बुरा नहीं है। मैंने उसे पहले ही जीत लिया था और पहले 100,000 का दांव लगाया था। तुम सच में? स्वाति गुस्से से मरने वाला है, लेकिन जिसने मयंक को अपना छोटा भाई कहा वह असहाय होकर केवल इतना कह सकता है, ठीक है, दोपहर में बहुत चिंतित मत हो, बस इसे सहन करो और पास हो जाओ। हाँ, चिंता मत करो बहन, मैं जीत सकता हूँ। हाँ, तुम ही एकमात्र हो जो विश्वास करती हो टिल्ड। उसे एक प्यारी सी सफेद आंख देने के बाद स्वाति अभी भी हैरान था और फिर आगे बढ़कर मयंक के सिर पर दस्तक दी। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते तो मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। मयंक कड़वा लग रहा था और यह एक बड़ी बहन को दबाने के लिए बहुत कड़वा था। हालांकि स्वाति वास्तव में उसकी परवाह करता है। लेकिन क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मुझे पूरे अंक मिलेंगे? हाँ प्रणव, तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। दोपहर में प्रणव ने शिक्षण निदेशक जी कांतबेन के साथ वास्तव में झगड़ा किया। अंग्रेजी की परीक्षा समाप्त करने के बाद प्रणव ने तुरंत शिक्षण भवन की पहली मंजिल पर यानी मयंक की कक्षा में पेपर को मौके पर ही स्वीकृत करने के लिए कहा। ये सुनने के बाद कि वहां एक जीवंत निरीक्षण चल रहा था, कई छात्र इकट्ठा हो गए, अपनी गर्दन को ऊपर उठाया और परिणाम देखने के लिए इंतजार किया। क्या आपको लगता है कि मयंक पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, क्या आप मजाक कर रहे हैं? अपने तारांकन के साथ इसके बारे में सोचें और आप जानते हैं कि यह असंभव है। लेकिन मैंने सुना है कि मयंक ने अभी अभी अपनी सारी अंग्रेजी लिखना समाप्त कर दिया है और उसने इसे बहुत जल्दी लिखा है। हाँ, ये समाप्त हो गया है। रचना कॉपी की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बेचारे छात्र ऐसे ही हैं। मैं क्या हूँ? रचना और कॉपी करना भी समझना। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? अरे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। स्नातक कुछ भी कर सकता है। बहस मत करो, यूनिवर्सिटी फैन से एक फूल आ रहा है। और स्वाति, क्या वह अपने छोटे भाई के लिए खड़ी होगी? ये शानदार शो और भी रोमांचक है। बहुत चर्चा हुई, लेकिन लगभग कोई भी मयंक के बारे में आशावादी नहीं था। एक गरीब छात्र के लिए पूरे अंक प्राप्त करना असंभव है। एक कल्पना के लिए यह असंभव है। मयंक। प्रियंका एक सुंदर पोशाक पहने हुए मयंक के सामने खड़ी थी, उसे चिंतित रूप से देख रही थी। क्या आप वास्तव में परीक्षा में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं? मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पूर्ण अंक मिले। मयंक मुस्कुराए। क्या मैं केवल पूर्ण अंकों के साथ विज्ञान और अंग्रेजी के बारे में बात करता हूँ? उसके द्वारा धोखा दिए जाने के बाद प्रियंका ने अपना मुंह बंद कर लिया। स्कूल के लिए कड़ी मेहनत करना असंभव है। स्कूल के लिए कड़ी मेहनत करना, पहला मॉक टेस्ट मुश्किल है। मुझे लगता है कि मेरा स्कोर केवल 140 है। आप क्या सोचते हैं? स्वाति और वह सहपाठी हैं और दोनों का आमतौर पर एक दूसरे से ज्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन स्वाति की वजह से प्रियंका उसके साथ दोस्ती करने को तैयार है। आखिरकार भविष्य में उसके साथ उसका रिश्ता हो सकता है। मैं लगभग 145 या उससे ज्यादा की हूँ। स्वाति का चेहरा अजीब है। उसके अच्छे भाई का इस खूबसूरत स्कूली छात्रा के साथ इतना करीबी रिश्ता कब हुआ? वह वास्तव में उसके पास है। स्वाति को बुरा लगा। शिक्षण निदेशक जी कांग ने अपना गला साफ किया
और दर्शकों से गहरी आवाज में कहा, मूल रूप से स्कूल बिल्कुल भी किसी भी जुए का समर्थन नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मयंक और प्रणव आप दोनों सीखने के लिए हैं, इसलिए सीखने के लिए आपके उत्साह को उत्तेजित करने के लिए, दुख और क्रोध को प्रेरणा में बदलने के लिए, इसलिए मैंने जानबूझकर आपके टेस्ट पेपर पहले ही ले लिए और उन्हें मौके पर ही सही कर दिया, ताकि आप में से एक को हार का यकीन हो जाए। उसने मुस्कुराते हुए मयंक की ओर देखा, भविष्य में भले ही आप किसी और के बेटे हों, आप शिकायत नहीं रख सकते। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में अच्छे ग्रेड पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, समझे? मयंक समझ गया कि येज़ीकांत कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने रिश्तेदारों की मदद नहीं कर रहा था, लेकिन उसके पेपर बदलने से पहले ही उसे हारने का फैसला कर लिया गया था। जाहिर है इस येज़ीकांत ने उसे अपने दिल की गहराई से देखा। हे, ये सोचते हुए मयंक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह हमेशा निश्चित नहीं होता कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि प्रणव के लिए पैसे तैयार करना बेहतर है। बेशक 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा है, इसलिए आप मुझे बस कुछ रुपए दे सकते हैं। मुझे आपका बेटा नहीं चाहिए। पफ। स्वाति और प्रियंका दोनों ने मीठी हंसी उड़ाई, जिससे दर्शक चकित हो गए। ये दो स्कूल स्तर की सुंदरियां एक साथ खड़ी थीं, और वे एक दूसरे से इतनी खूबसूरत थीं कि वे दोनों और भी खूबसूरत होती जा रही थीं। प्रणव गुस्से से लाल हो गई और उसकी नाक टेढ़ी हो गई। इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि स्वाति और प्रियंका दोनों ने मयंक के बगल में खड़े होने का फैसला किया। स्वाति के बारे में भूल जाओ, आखिरकार 2 भाई बहन हैं, लेकिन प्रियंका वह महिला है जिसे प्रणव पसंद करती है। यह मयंक अप्रत्याशित रूप से है। तुम अपने मुंह से कुछ नहीं कर सकते। येज़ीकांत शिक्षण के डीन होने के योग्य हैं, और उन्होंने हल्के से कहा, यदि आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे स्कूल के शिक्षकों को एक नज़र में पता चल जाएगा। शिक्षकों, बैग खोलें और पेपर पर निशान लगाएं। निर्देशक ने क्या कहा? प्रणव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत अपने चेहरे पर गुस्सा कम कर दिया, और मयंक और प्रियंका को इस तरह देखा जैसे कि वह जीत रहा हो। जब तक वह शर्त जीतता है, प्रियंका स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा कि कौन बेशर्मी से शेखी बघार रहा है। येज़ीकांत के आदेश का पालन करते हुए प्रायोगिक कक्षा के शिक्षक और कक्षा 14 के शिक्षक ने 2 टेस्ट पेपर उठाए और मौके पर सुधार करने आए। उफ! जैसे ही उन्होंने टेस्ट पेपर उठाए, मयंक के जीव विज्ञान शिक्षक ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। बेशक वह अपने छात्रों को जानते थे। पिछले सेमेस्टर के अंत में मयंक ने टेस्ट में केवल 50 अंक प्राप्त किए, और उनमें से अधिकांश बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अगर आप पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक भूत है। लेकिन शिक्षक ने बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए मयंक के उत्तर को ध्यान से देखा, और अचानक वह आश्चर्यचकित हो गया। चश्मा धकेल दिया और इसे फिर से देखा। जिन्होंने किया मानक उत्तर की तुलना में बुराई पर विश्वास नहीं करते। जैविक बहुविकल्पीय प्रश्न ठीक है। अगर जीव विज्ञान शिक्षक को इस पर विश्वास नहीं हुआ तो सभी ने उसकी ओर देखा। प्रणव के शिष्य सिकुड़ गए, थोड़ा असहज महसूस करते हुए और खुद को सांत्वना देते हुए, शायद यह मंगोलियन है। आखिरकार केवल 6 जैविक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ठीक है, भौतिकी के बहुविकल्पीय प्रश्न ठीक हैं। भौतिकी शिक्षक, जो मयंक की देखरेख करते थे, ने मयंक को स्वीकृति देते हुए उत्तर दिया। उन्हें जेके हाई स्कूल से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को उभरते हुए देखा। भविष्य में जेके हाई स्कूल निश्चित रूप से अपना स्थान बनाएगा। वहां एक हंगामा हुआ और वे सभी रसायन विज्ञान के शिक्षक की ओर देखने लगे, उसके उत्तर की प्रतीक्षा में। रसायन विज्ञान, ठीक है। चश्मा नीचे धकेलते हुए रसायन विज्ञान के शिक्षक ने धीरे से ये शब्द बोले। जाहिर है उनका दिल भी बहुत हैरान था। बहुविकल्पीय प्रश्न सभी सही है। ये खबर बम की तरह थी, जिसने सभी के सिर को सुन्न कर दिया, और हर कोई मयंक को अचंभित होकर देखने लगा। मयंक के शांत और शांत रूप को देखकर सभी को अपने पिछले निर्णय पर संदेह हुआ। क्या आपने गलत समझा? मयंक वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। असंभव। प्रयोगात्मक कक्षा में एक शिक्षक ने चुपचाप कहा। प्रणव ने भौतिकी के बहुविकल्पीय प्रश्नों में एक विकल्प छोड़ दिया और उसके 3 अंक काट लिए गए। गरीब क्लास के तुम लोग कैसे ठीक हो सकते हो? पब फ्यूचर के विज्ञापन। प्रणव का चेहरा पीला पड़ गया। उसके बहुविकल्पीय प्रश्न में वास्तव में 3 अंक काटे गए थे। हंफ। भौतिकी के शिक्षक ने मयंक का टेस्ट उठाया और असहजता से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम आकर देख सकते हो। सेंट्रल हाई स्कूल की प्रायोगिक कक्षा स्कूल की सबसे अच्छी कक्षा है। इसमें पढ़ने वाले लोग या तो प्रतिभाशाली हैं या अमीर दूसरी पीढ़ी के हैं, जो प्रवेश पाने के लिए पैसे खर्च करते हैं। उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं।
साधारण कक्षाओं के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं और कक्षा 14 के साथ संबंध और भी खराब हैं। प्रयोगात्मक कक्षा के शिक्षकों ने अविश्वास में मयंक के टेस्ट पेपर को घेर लिया और उन्हें बार बार देखा। जितना वे इसे देखते गए, उनके चेहरे उतने ही हैरान होते गए। मयंक के टेस्ट पेपर में न केवल बहुविकल्पीय प्रश्न सही हैं, बल्कि रिक्त स्थान भरने वाले प्रश्न और उत्तर वाले प्रश्न भी बेहद गलत हैं। परफेक्ट कम से कम उन्हें कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है और वे मानक उत्तर की तुलना में अधिक स्पष्ट और संक्षिप्त हैं, जो मयंक की साहित्यिक चोरी की संभावना को भी समाप्त करता है। कितने अंक? शिक्षण निदेशक जी-कांत का चेहरा बर्तन के तल की तरह काला हो गया था और उसका दिल बेचैन हो गया था। मयंक का पूरा स्कोर निस्संदेह व्यक्तिगत रूप से उसके चेहरे पर वार कर रहा था। निर्देशक, मयंक के टेस्ट पेपर को पकड़े हुए एक शिक्षक का हाथ थोड़ा कांप रहा है। इस टेस्ट पेपर में शायद ही कोई अपूर्ण अर्थ मिल सकता है। इसका प्रारंभिक रूप से न्याय किया जा सकता है। पूर्ण अंक। बोलने के बाद उन्होंने मयंक को प्रशंसा से देखा। आप विज्ञान संश्लेषण में एक पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रयोगात्मक कक्षा में दुर्लभ है। यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल 1 या 2 विज्ञान संश्लेषण प्रतिभाशाली ही ऐसा कर सकते हैं। गरीब कक्षा में एक छात्र के रूप में मयंक ने वास्तव में कुछ ऐसा किया जो इस प्रयोगात्मक कक्षा में कोई भी छात्र नहीं कर सकता था। मयंक की अंग्रेजी भी पूरे अंक की है। अंग्रेजी शिक्षक के विस्फोटक शब्दों ने सभी को फिर से चौंका दिया और अंदर और बाहर तीनों मंजिलों पर मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। मैं कहा हूँ, सच में मुझे परफेक्ट स्कोर मिला। अंग्रेजी स्कोर? क्या यह अभी भी इंसान है? मैं केवल एक शब्द कह सकता हूँ, न्यूबी। टूटी हुई आवाज। 666 भाई ने बहुत ही आकर्षक होने का दिखावा किया। पूर्वजों ने कहा, हाई स्कूल के दूसरे भाग में ड्रैगन और सांप जमीन पर चढ़ जाते हैं, लोग जानलेवा होते हैं, दुनिया दोहराई जाती है, बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग होंगे, प्रभारत लोग मुझे धोखा नहीं देंगे। मुझे इसका अनुवाद करने दें। हाई स्कूल के तीसरे सेमेस्टर के दूसरे भाग में भयानक लोग वास्तव में भयानक होने जा रहे हैं। मैं कहूँ, ऐसा लगता है कि मेरी कड़ी मेहनत के साथ मैं अभी भी एक परीक्षा देने की उम्मीद करता हूँ। मैं एक नमकीन मछली हूँ, इसलिए मैं केवल 666 पर कॉल कर सकता हूँ। हर कोई मयंक को प्रशंसा या प्रशंसा के साथ देखता था। कुछ लोग सोचते हैं कि मयंक साहित्यिक चोरी है। आखिरकार अंग्रेजी रचना की नकल नहीं की जा सकती। पूरा स्कोर निश्चित रूप से सच है। ऐसा लगता है कि मैं जीत गया। प्रणव को पीले चेहरे से देखते हुए मयंक ने हल्के से मुस्कुराया और दूसरे पक्ष से शर्त का भुगतान करने का आग्रह नहीं किया। वह चिंतित था कि प्रणव बिल चुकाएगा ताकि सिस्टम पैसे इकट्ठा कर सकता है। स्वाति ने शिक्षण के डीन की ओर देखा। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ही अद्भुत थी। मयंक के लिए पहले का गर्व और अवमानना, अब केवल क्रोध और शर्म की उपस्थिति। दांत पीसना, ऐसा लग रहा था जैसे वह मारना चाहता हो। प्रयोगात्मक कक्षा में शिक्षकों ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके द्वारा पढ़ाए गए छात्र वास्तव में मयंक से हार गए हैं। बधाई हो मयंक। प्रियंका ने खड़े होकर मयंक को मुस्कुराते हुए देखा। मुझे नहीं लगता कि आपके ग्रेड इतने अच्छे हैं। क्या आपने पहले अपनी ताकत छिपाई थी, या फिर सर्दियों की छुट्टियों में तुम मिल गए? किसी भी तरह से इसका मतलब है कि मयंक बहुत अच्छा है, इतना कि वह स्वर्ग की रानी स्वयंभू के योग्य है। जिया उक्सु। प्रणव का चेहरा फिर से पीला पड़ गया। न केवल वह जुए का खेल हार गया, बल्कि उसने प्रियंका के सामने खुद को मूर्ख भी बना लिया। आज शर्म की बात है। आहम। डीन की अभिव्यक्ति फिर से शांत हो गई और उसने धीरे से कहा, चलो प्रतियोगिता समाप्त करते हैं। मयंक, तुम अपनी ताकत छिपाते हो और प्रणव के साथ शर्त लगाते हो। हालांकि तुम जीत गए, लेकिन तुम बहुत गौरवशाली नहीं हो। ठीक है, सब चले गए। उद्धरण चिन्ह। आखिरकार उसने आसपास के सहपाठियों की ओर हाथ हिलाया, अपने आसपास के लोगों की हूटिंग को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। जी-कांत का सिद्धांत बिल्कुल बकवास है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं शर्त हारना चाहूंगा। प्रियंका ने प्रणव की ओर नहीं देखा और सीधे कहा। उसे लगा कि जब वह फिर से उसकी ओर देखेगी तो वह घिनौनी बातें बोलेगी। तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? एक राजसी आवाज सुनाई दी और भीड़ में एक 60 साल के बूढ़े व्यक्ति के लिए रास्ता बनाने के लिए हंगामा मच गया। शुभ दिन दादाजी प्रिंसिपल। प्रियंका ने अंतरंगता से संपर्क किया और बूढ़े व्यक्ति की बांह पकड़ ली। मयंक थोड़ा हैरान हुआ। वह सोच भी नहीं सकता था कि प्रियंका का प्रिंसिपल के साथ इतना अच्छा रिश्ता था। तो ऐसा ही है। प्रियंका से जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद प्रिंसिपल ने शिक्षण के डीन को एक ठंडी नजर से देखा। डॉक्टर जी, मैंने टेस्ट पेपर खोलने के लिए कब हामी भरी? क्या गड़बड़ है? स्कूल प्रिंसिपल, मैं वो
समझाओ मत, सोमवार को मीटिंग होने पर स्कूल के शिक्षकों और छात्रों को समझाओगे। जी-कांग डांट से सिकुड़ गया और उसके चेहरे पर शर्मनाक भाव ने सभी को बहुत मजाकिया बना दिया। जब मामला यहाँ है तो यह मूल रूप से खत्म हो गया है। प्रणव ने उदास चेहरे के साथ मयंक के बैंक खाते के बारे में पूछा और फिर बिना कुछ कहे चले गए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मयंक का सेल फोन बज उठा। खाता तारांकन 960025 सितंबर को रात के 8:51 बजे 100,000 रुपये जमा करेगा, उपलब्ध शेष राशि। यह आदमी वास्तव में अमीर है। मयंक ने बिना किसी उत्साह के सीटी बजाए। उसका आत्मविश्वास स्थापित हो गया है और भविष्य में उसके पास अनगिनत सैकड़ों हजार, लाखों या यहाँ तक कि दसियों मिलियन होंगे। मयंक का दृढ़ विश्वास है कि वह ये कर सकता है। प्रियंका ने पुष्टि की कि मयंक को प्रणव के पैसे मिले हैं। उसके बाद उसकी खुश आंखें सिकुड़ गईं। वह जानती थी कि मयंक का परिवार थोड़ा गरीब है और उसे 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर भविष्य में तुम उससे प्यार करने लगो और साथ में डेट पर जाओ तो चिंता मत करो, उसके पास पैसे नहीं हैं। मुझे कहना होगा कि मयंक ने पहले प्रियंका की मदद नम्रता से की और फिर अपना आकर्षण और ताकत दिखाए। सिर्फ एक दोपहर में इस ठंडे स्कूल के नए छात्र को उससे गहरा लगाव हो गया। प्रणव ने वाकई 100,000 रुपए दिए। मयंक के फोन पर जानकारी देखकर स्वाति ने अविश्वास में अपना मुंह ढक लिया। 100,000 रुपए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने सारे पैसे होने पर उसके भाई को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती और उसे सप्ताहांत पर पर्चे बांटने की जरूरत नहीं पड़ती और 4 लोगों का परिवार सामान्य जीवन जी सकता है। चिंता मत करो, प्रियंका ने दिलासा देते हुए कहा। प्रणव के परिवार में पैसे हैं और 100,000 रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। बेशक जब वह घर लौटेगा तो उसे अपने पिता से डांट पड़ेगी। थोड़ी देर रुकने के बाद प्रियंका ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन मेरे साथ चिंता मत करो। उसने जो जुआ देखा था उसके साथ प्रणव को माफ कर दो कि उसे इसका पछतावा न हो। मयंक ने थोड़ा मुस्कुराया और प्रियंका ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर उसके पास समय होगा तो वह उसे रात के खाने पर आमंत्रित करेगी। प्रियंका ने तुरंत अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए और मयंक के साथ अपॉइंटमेंट लिया और जब वह सप्ताहांत पर खाली थी तो वहां गई। स्वाति की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई और यह प्रियंका उसके भाई को वाकई दिलचस्प लगी। बहन चलो घर चलते हैं। हाँ टिल्डा, वापस जाओ और अपने आप को साफ करो। मैंने बिना कुछ कहे पूरे अंक प्राप्त किए और तुम्हारी बड़ी बहन को मुझसे दूर रखा। स्वाति जियाओ ने नाक सिकुड़ी और प्रियंका को विदा करने के बाद मयंक को घसीटकर घर ले आया। 1 लाख। युवराज, जो भीड़ में तमाशबीन था, मयंक के पीछे की ओर देखा। उसकी आंखों में लालच भरी नजर चमकी और उसने अपना मोबाइल फोन निकाला ताकि उन बड़े भाइयों से संपर्क कर सके जो समाज में घुले मिले हुए थे। मैंने इतना पैसा कभी नहीं देखा, हे। जब मुझे मयंक का पैसा मिल जाएगा तो वह मांस खा सकता है और उसे सूप में भी मिला सकता है। पब फ्यूचर के विज्ञापन। मयंक ने सब्जियां खरीदने की जल्दी नहीं की, बल्कि स्वाति का हाथ पकड़कर बैंक में ले गया और उसके सामने ही उसके बैंक कार्ड में 50,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। बहन तुम पैसे ले लो। मयंक ने अपना सिर घुमाया और उसे देखकर मुस्कुराया। तुम एक गृहिणी हो, तुम्हें ये पैसा किराने की खरीदारी या कुछ दैनिक जरूरतों को खरीदने में खर्च करना चाहिए। बेशक बहुत ज्यादा बचत मत करो, कुछ कपड़े खरीदो जो तुम्हें पसंद हो और मैं भविष्य में तुम्हारे भाई के लिए पैसे कमाऊंगा। ज्यादा पैसे। उसकी दृढ़ आवाज ने स्वाति के दिल को हिला दिया और मयंक को देखने वाली खूबसूरत आंखें स्पर्श से भरी हुई थीं। मयंक टिल्डा। स्वाति ने सीधे उसका नाम पुकारा। एक शर्मीले चेहरे के साथ बाएं और दाएं देखा, पंजों के बल पर खड़ा हुआ और जल्दी से अपने चेहरे पर एक होंठ का निशान बनाया और उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारे और प्रियंका के बारे में मेरी बहन को कोई आपत्ति नहीं है टिल्डा, हे टिल्डा। मयंक का दिल हिल गया और उसका चेहरा मासूमियत से भरा हुआ था और उसने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो? प्रियंका और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मैं उससे दोपहर में ही मिला था। हंफ। स्वाति ने अपनी कमर पर हाथ फेरा। दोनों एक महिला होने के नाते वह प्रियंका का मतलब कैसे नहीं समझ सकती थी। घर वापस आकर दोनों ने जुड़वा बहनों को शर्त के बारे में नहीं बताया, लेकिन स्वाति ने बहनों को उनकी पसंदीदा चीजें, वसंत के कपड़े या मोबाइल फोन खरीदने के लिए 1,000 रुपये दिए। नीलम और कैवेई बहुत खुश हैं। उनकी बहन के पास उन्हें देने के लिए पैसे हैं, जिसका मतलब है कि परिवार की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे अधिक समृद्ध हो जाएगी और भविष्य का जीवन धीरे धीरे बेहतर होगा। रात के खाने के बाद मयंक कैवेई की साइकिल पर सवार होकर उस जगह पर गया जहां वह कुछ ही दूरी पर काम करता था।
वह आज रात अपनी नौकरी छोड़ने और अपने बॉस को धन्यवाद कहने की योजना बना रहा है। मयंक अपनी साइकिल से सड़क किनारे स्थित वांग्स फूड स्टॉल नामक रेस्तरां में गया। यहीं पर वह काम करता है। हालांकि यह एक फूड स्टॉल है, लेकिन ये सड़क के किनारे रात के खाने की जगह भी है। ये बहुत ही सरल है और ग्राहक भी शाम को रात के खाने के लिए आने वाले लोग ही हैं। इसलिए मयंक शाम को 6:30 से 11:30 बजे तक काम करता है और उसका मासिक वेतन 2800 है। आपको 5 घंटे काम करने के लिए 2800 मिलते हैं। ये पहले से ही बॉस है जो मयंक की स्थिति को जानता है और उसका विशेष रूप से ख्याल रखता है। बॉस, लेडी बॉस। मयंक ने अपनी साइकिल सड़क के किनारे खड़ी की, स्टोर में चला गया और व्यस्त बॉस का अभिवादन किया। यो, मयंक यहाँ है। महिला बॉस ने अपना सिर उठाया और उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। क्या तुम आज मॉक परीक्षा दे रहे हो? तुमने कैसा किया? तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर तुम्हें परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं, मुझे लिजोंग और अंग्रेजी में पूरे अंक मिले हैं। मयंक ने जानबूझकर अपनी भाषा और गणित के बारे में बात नहीं की। पूरे अंक। बॉस और उसकी पत्नी इतने हैरान हुए कि उनके हाथ रुक गए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। पब फ्यूचर के विज्ञापन। बहुत बढ़िया मयंक। बॉस ने मयंक के कंधे पर खुशी से थपथपाया। दूसरों का कहना है कि गरीब बच्चे जल्दी घर आ जाते हैं। मयंक, तुम न केवल कम उम्र में काम करने के लिए बाहर आए, बल्कि तुम्हारे ग्रेड भी बिल्कुल नहीं गिरे हैं। अगर मेरे बच्चे तुम्हारा आधा हिस्सा पा सकें तो मैं संतुष्ट हूं। मालकिन ने भी खुशी से कहा, मुझे चिंता थी कि तुम पार्ट टाइम काम के कारण पढ़ाई की उपेक्षा करोगे। अब मैं निश्चिंत हो सकती हूँ कि मयंक, तुम भविष्य में निश्चित रूप से एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकोगे।